आप अपनी प्रॉब्लम्स खुद की भी तो रिजॉल्व कर सकते हो। तो सबका लोशो ग्रिड बन सकता है, सब लोग अपनी पूरी फैमिली का बनाए हमारे साथ साथ, तो सब सीख पाएंगे। और ये इतना आसान है कि मतलब हम लोग घर बैठ के बना सकते हैं इसको इजीली। हाँ, अभी बस विद इन 5 मिनट हमें समझ आ जाएगा। तो इन नंबर्स के फीचर्स क्या उन नंबर से भी मिलते हैं जिनके ये नंबर्स होते हैं? 100%। बहुत सारे लोगों के लोशो ग्रिड में बहुत सारे और नंबर भी मिसिंग होते हैं, तो उनका क्या क्या रेमेडी होती है और वो कैसे इस चीज़ को लोकेट कर सके? स्विच वर्ड्स से किस तरह से लोगों की लाइफ की जो इश्यूज हैं वो ठीक किया जा सकता है? इलोरियम हलोरियस मंत्र इमोशन को बैलेंस कर देता है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप देखोगे तो एक विराट कोहली जो है बहुत ही फेमस है 5 नंबर के उसके अंदर। अभिषेक बच्चन इस नंबर 5, विराट कोहली इस नंबर 5, राइट है ना। अगर आप वीनस की बात करो तो बहुत ही फेमस है रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, ये नंबर 6 के एग्जांपल हैं। अच्छा। नंबर 7 की अगर हम बात करें तो बहुत ही फेमस है कैटरीना कैफ, विक्की कौशल, ये सारे नंबर 7। इवन शाहिद कपूर इज फेमस नंबर 7। अगर हम 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर वाले अल्लू अर्जुन है ना, वो 8 नंबर वाले हैं। और मोहम्मद अजहरुद्दीन नंबर 8 वाले हैं। मोदी जी का भी नंबर 8 है। मोदी जी भी 8 हैं और मनमोहन सिंह भी 8 वाले हैं। तो नंबर 9 की बात करें तो नंबर 9 भी आपको सलमान खान दिखेंगे। सलमान खान इज वेरी फेमस नंबर 9। अक्षय कुमार इज नंबर 9। सलमान खान, अक्षय कुमार, रवि शास्त्री, शशि थरूर, ये सारे नंबर 9 वाले हैं, वेरी फेमस। तो हमारे मोबाइल नंबर कैसे हमारी लाइफ की एनर्जी को चेंज कर सकते हैं? नेचुरली किसी का डेट ऑफ बर्थ का किंग और क्वीन का कॉम्बिनेशन अच्छा है तो उसको अच्छा मिलता ही मिलता है लाइफ के अंदर। और नेचुरली अगर किसी का कॉम्बिनेशन खराब है, जैसे 2-8 है, 7-7 है, या फिर 8-8 है, 8-9 है, 8-1 है, ये सारे कॉम्बिनेशन खराब हैं, तो जैसे कॉम्बिनेशन उसके होते हैं उसके हिसाब से उसको लाइफ के अंदर ट्रबल या फिर उसको सक्सेस मिलती है। हेलो एंड वेलकम टू पूजा मल्होत्रा शो। आज का पॉडकास्ट बहुत ही डीप है, खास है आप सबके लिए, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने डेट ऑफ बर्थ के थ्रू अपनी प्रेडिक्शंस घर बैठ के कर सकते हैं। पूरा चार्ट बनेगा, प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, रेमेडीज़ भी मिलेंगी, और इससे ज़्यादा आपको और किसी पॉडकास्ट में नहीं मिल सकता, क्योंकि आज हम आपके मोबाइल नंबर के बारे में भी बात करने वाले हैं कि आपका मोबाइल नंबर आपकी लाइफ को कैसे चेंज कर सकता है। लोशो ग्रिड के बारे में जानने वाले हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज के पॉडकास्ट में आपको मिलेगी, तो प्लीज़ पेन और पेपर लेके इसको पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो है डॉक्टर अंकित बत्रा। डॉक्टर अंकित बत्रा आप जानते ही हैं, एक बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, लोशो ग्रिड एक्सपर्ट हैं, और उन्होंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ भी काम किया है। बहुत सारी चीज़ों में वो बहुत डीप डाउन करके हम सारा कुछ उनसे लेने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को अंकित जी के साथ। अंकित जी, वार्म वेलकम इन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू फॉर दिस विशेस, थैंक यू। अंकित जी, आज हम आपसे बहुत सारी डीप नॉलेज लेने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे लोशो ग्रिड से, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रिड है, इसके बारे में अगर हमें समझ में आ जाए तो मुझे लगता है कि मेरी ऑडियंस घर बैठ के अपना चार्ट बना सकती है और अपने बारे में वो इन्फॉर्मेशन जो कहीं पर नहीं मिलती वो समझ सकती है, और साथ में रेमेडी तो आप बताएंगे ही। यस, एंड लोशो ग्रिड के साथ साथ आज हम मोबाइल भी पढ़ने वाले हैं, और मोबाइल से क्या प्रिडिक्शंस हो सकती है वो भी सीखेंगे, तो सबको लास्ट तक रुकना है। एंड बीच बीच में हम बहुत सारी रेमेडीज देंगे, जैसे जॉब, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर की, सो बहुत कुछ होने वाला है। सो आगे ओह वाओ, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। ठीक है, फिर आज हम बात करते हैं सबसे पहले लोशो ग्रिड से न्यूमेरोस्कोप बनाना सीखते हैं। देखो, जैसे कुंडली होती है ना, कुंडली बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि उसमें टाइम लगता है, इट इज़ अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, बट इतना सेम टाइम यहाँ पे नहीं लगता, चुटकियों में बन भी जाता है और रिजल्ट भी आ जाता है। कई बार हमें लगता है कि यार चीज़ कॉम्प्लेक्स है ना तो ही अच्छी है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, और मैं चाहता हूँ जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो अपना ही नहीं पूरी फैमिली का बनाएं और सबके लिए रेमेडीज भी करें, और फिर बाद में जब वो रिजल्ट आए रेमेडीज का वो भी हमें बताएं, क्योंकि लाइफ एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हमें सॉल्व करनी ही है। लाइफ एक ऐसा रिडल है जिसको हम सॉल्व करेंगे तभी हमें मजा आएगा। इट्स अ PTS, प्रॉब्लम टू सॉल्व। या फिर आप अपनी स्ट्रेंथ या वीकनेस को पहचान सकते हैं। जैसे मेरे पास एक लेडी आई, वो कहती कि सर तुम बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हो, मुझे क्या करना है? मैंने कहा आपका लड़का गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है। उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा लेकिन अगर मैं ये कह दूं उसमें गवर्नमेंट जॉब के नंबर नहीं है, बट उसके अंदर MNC में जाने के बहुत अच्छे नंबर है, तो आप क्या कहोगे? क्योंकि अगर 5-6 साल अगर उसके जाया हो गए, वेस्ट हो गए, वो गया हुआ टाइम वापस तो नहीं आने वाला। और यही हुआ 2-3 साल के बाद कि उसकी वो वापस में MNC में आया।
तो ये जो चीजें हैं ये आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस से भी पता चल जाती है, और आप अपनी प्रॉब्लम्स खुद की भी तो रिजॉल्व कर सकते हो। तो सबका लोशो ग्रिड बन सकता है, सब लोग अपनी पूरी फैमिली का बनाए हमारे साथ साथ, तो सब सीख पाएंगे। और ये इतना आसान है कि मतलब हम लोग घर बैठ के बना सकते हैं इसको इजीली। हाँ, अभी बस विद इन 5 मिनट हमें समझ आ जाएगा। प्लीज बताइए। और इसके साथ जब हम मोबाइल को जोड़ेंगे तो और भी मजा आएगा। ओ वाओ, क्योंकि मोबाइल तो ऐसी चीज़ है जो 24/7 हमारे साथ ही होता है, बट हमें ये नहीं पता था कि इससे हम अपनी लाइफ के कुछ रिजल्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं। यस, अमेजिंग। और इट्स अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर लाइफ। रियली। यस। सो हमने पहले आपका डेट ऑफ बर्थ से हम चालू करेंगे। सो आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? ये मैंने 31 अक्टूबर 1979। ठीक है, आपने मुझे जो डेट ऑफ बर्थ दिया यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है इसमें? मूलांक एंड भाग्यांक, जिसको किंग एंड क्वीन भी बोलते हैं, कई लोग इसको ड्राइवर कंडक्टर भी बोलते हैं। Okay. तो हम क्या करते हैं पूजा जी, जैसे 3-1 का टोटल करेंगे तो 4 आएगा। तो ये मेरा मूलांक आ गया 4। उसके बाद मैं पूरी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल करूंगा 3 + 1 + 1 + 1 + 9 + 7 + 9, तो मेरा जो आता है वो दोबारा क्या आता है? 4 आ जाता है। तो यानी कि हमारा मूलांक भी 4 आ गया, और भाग्यांक, जिसको भाग्यांक बोलते हैं, भाग्यांक भी 4 आ गया। तो आपका 4-4 है। तो इसलिए आप हमेशा अपने लिए खड़े रहते हो, हमेशा अपने लिए खड़े रहे हो। और 4-4 के केस में आवाज भी बहुत डीप होती है इंसान की, जैसे आपकी आवाज बहुत डीप है, मैंने नोटिस किया। तो क्या आप हमेशा अपने लिए स्टैंड लेते हो, खड़े रहते हो? ठीक है। सो अब मूलांक 4, भाग्यांक 4, और ऐसे लोगों को थोड़ा स्ट्रगल भी आता है, कई बार सक्सेस उतनी इजीली नहीं मिलती, एफर्ट बहुत मारना पड़ता है। और तो आपने भी अपने अर्ली डेज में बहुत एफर्ट मारा होगा जहां आज आप खड़े हो, ऐसा है। और यही कॉम्बिनेशन 4-4 जो है वो ऋषभ पंत और कायरा आडवाणी दोनों का है। सो ऋषभ पंत और कायरा आडवाणी का भी यही वाला कॉम्बिनेशन है जो आपका है। सो गुड कॉम्बिनेशन, बट थोड़ा स्ट्रगल पे मिलता है। सो अब अगर हम देखें तो ये मेरा स्टैंडर्ड ग्रिड है, जो मैं ग्रिड बना रहा हूं अभी, ये स्टैंडर्ड ग्रिड है। यानी कि ये मेरे लिए, मैं दिखा देता हूं आपको, ये वाला ग्रिड है 492357816। ये मेरे लिए और दुनिया के जितने भी लोग हैं, 800 करोड़ है, सबके लिए सेम ही ग्रिड रहने वाला है। सो दिस इज अ स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड, जो कि सबके लिए सेम ही रहेगा, खाली मेरे लिए ही नहीं, ये सबके लिए सेम ही रहेगा। ओके। अब हम बात करते हैं कि आपका, यानी कि पूजा मैम का ग्रिड कैसे बनेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो जैसे अपनी ऑडियंस को अपना बनाना है, तो वो भी इसी तरह से स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाएंगे। हाँ, तो वो क्या करेंगे अभी हम धीरे धीरे बताते हैं, वो भी अपना बना सकते हैं। तो सबसे पहले इस केस में क्या करना है, किंग और क्वीन को प्लेस करना है। कहाँ प्लेस करना है? जहां पे वो स्टैंडर्ड में है। जैसे अब यहाँ पे स्टैंडर्ड में 4 यहाँ पे है, तो और 4 आपका मूलांक भाग्यांक दोनों 4-4 है, तो मैं दोनों जगह 4 और 4 लिख दूंगा। बट मान लीजिए अगर आपका 4 और 5 का कॉम्बिनेशन होता, तो मैं 4 यहां लिखता और 5 यहां लिखता, यानी कि मैं 4 यहां लिखता और 5 यहां लिखता। सो अगर ऐसा होता तो मैं 4 यहां लिखता और 5 यहां लिखता। बट आपका केस में तो दोनों एक ही जगह आएंगे, क्योंकि किंग और क्वीन दोनों आपके सेम ही है। अब मैं ध्यान से देखिएगा, मुझे डेट ऑफ बर्थ के भी सारे नंबर लिखने हैं। तो मैं स्टेप नंबर 1 मेरा क्या था? स्टेप नंबर 1 है मेरा किंग और क्वीन निकालना और उनको लोशू में प्लेस कर देना, लोशू की स्टैंडर्ड लोकेशन पे प्लेस कर देना। मेरा स्टेप नंबर 2 क्या होगा? मेरा स्टेप नंबर 2 ये होगा कि मेरे को डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स को प्लेस करना है, ये मेरा स्टेप 2 होगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये मेरा स्टेप 2 हो गए। तो मैं 3 को जो है वो 3 की जगह पे लिखूंगा। मेरा 3 कहाँ है? यहाँ पे है, तो मैं 3 यहाँ पे लिखूंगा। अगर आप सभी लोग देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ, तो मैं 3 की जगह पे 3 को लिख रहा हूँ। फिर मैं 1 की जगह पे 1 को लिख रहा हूँ। ओके। फिर मैं उसके बाद ये वाला जो 1 है, इसकी जगह पे 1 को लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मेरा 1 यहाँ पे है ना, इसलिए लिख रहा हूँ, है ना। फिर उसके बाद मैं इस 1 को जो है दोबारा 1 पे लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा 1 यहीं पे है। फिर मैं 9 की जगह पे 9 पे लिख रहा हूँ। क्यों 9 को लिख रहा हूँ? क्योंकि 9 जो है वो मेरा यहाँ पे है ना। फिर उसके बाद मैं 7 को 7 की जगह पे लिख रहा हूँ, 7 को जो है वो मैं 7 की जगह पे लिख रहा हूँ। फिर जो मैं 9 को है फिर 9 की जगह पे लिख रहा हूँ, तो मैंने फिर 9 को 9 की जगह पे लिख लिया। तो इस हिसाब से मेरा लोशो ग्रिड बन के रेडी हो चुका है। तो मेरे लोशो ग्रिड के अंदर जो मिसिंग नंबर है मैं वो भी लिख लेता हूँ। इस हिसाब से बाकी सब भी लोग हमारे साथ साथ लिख लें। आप 3x3 का एम्प्टी ग्रिड बनाएं सारे, और एम्प्टी ग्रिड बनाने के बाद जो भी आपकी किंग और क्वीन है वो भी प्लेस करें, और डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर्स को भी प्लेस कर लें, ताकि आप जो है वो ये बना पाए। सही है? राइट। सो इस हिसाब से सब लोग बना पाएंगे। मैं इसको बीच वाले को इरेज कर रहा हूं ताकि थोड़ा और क्लीन नजर आ जाए सबको। इसको मैं इरेज कर रहा हूं यहां से। तो सभी लोग तब तक अपना 3x3 का खाली ग्रिड बना लें, और खाली ग्रिड बनाने के बाद अपने किंग और क्वीन के साथ साथ सारे नंबर्स को प्लेस कर लें, ताकि जो है सबके लिए इजी हो जाए। ठीक है? ठीक है। और मैंने भी इसको क्लीन कर दिया ताकि सबको दिख जाए। अब ध्यान से देखिएगा,
मेरे मिसिंग नंबर जो पूजा जी के चार्ट के अंदर है, बिल्कुल सामने ही बैठे हैं हमारे। सो 2, 5, 8 और 6 नंबर मिसिंग है। 2, 5, 8 एंड 6 नंबर मिसिंग है। Right. तो ये 4 नंबर मिसिंग है। तो इनकी वजह से जो इश्यूज आते हैं वो आपको आएंगे। जैसे कि थोड़े से क्या इश्यूज आते हैं, जब ये नंबर मिसिंग होते हैं तो थोड़ी लैक ऑफ स्टेबिलिटी रहती है, इंसान थोड़ा स्टेबल कम हो जाता है, या समझ लो कि उतनी ग्रोथ नहीं हो पाती जितनी वो डिजर्व करता है। सो ये जब नंबर मिसिंग होते हैं तो ये इसके सिम्टम आते हैं। सो 2, 5, 8 और 6 की आपको रेमेडीज करनी होगी। और जो नंबर प्रेजेंट है वो आपकी स्ट्रेंथ को दिखाता है, वो भी हम स्ट्रेंथ भी आपकी डिस्कस करेंगे क्या क्या है। प्लस जो नंबर रिपीटेटिव है, जैसे आपके लोशो ग्रिड में रिपीटेटिव नंबर जो है, मतलब 2 से ज्यादा बार जो नंबर होते हैं वो रिपीटेटिव माने जाते हैं। Right. तो आपके नंबर में मल्टीपल 1 आ रहा है तो ये आपका रिपीटेटिव नंबर माना जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि क्या ग्रिड क्या किस चीज को दिखाता है। तो ध्यान से देखिएगा। सो जो मेरा ये वाला प्लेन होता है ये मेंटल प्लेन को दिखाता है, जहां पे मैंने एम लिखा है। ओके। ये जो है मेरा इमोशनल प्लेन को दिखाता है, जहां मैंने ई लिखा है। ये मेरा प्रैक्टिकल प्लेन को दिखाता है, जहां मैंने पी लिखा है ना। ये मेरा 438 है तो मैं इसको थॉट प्लेन बोलता हूं। मेरा 951 है तो मैं इसको विल पावर का प्लेन बोलता हूं। और मेरा 276 है तो मैं इसको एक्शन प्लेन बोलता हूं। तो मेरे टोटल 6 प्लेन होते हैं जो आपके चार्ट के अंदर दिख रहे हैं, और ये 456 और 251 राजयोग माने जाते हैं, है ना। अब आपके लोशो ग्रिड के अंदर आपकी कौन कौन सी लॉटरी निकली है वो देख लेते हैं। लॉटरी मतलब क्या क्या निकला है। सो आपका कोई भी जो है वो ग्रिड पूरा नहीं हो रहा, विच इज थोड़ा सा, मतलब होता तो आप और अभी तक सक्सेस पा पाते। सो आपका मेंटल प्लेन बहुत अच्छा आ रहा है, 44 और 99 आ रहे हैं। तो ये क्लियरली दिखाता है कि दिमाग का सोचने वाला काम आप बहुत अच्छा कर पाते हो। इज इट ट्रू? ऐसा होता है आपके साथ? ठीक है। तो क्योंकि आपके मेंटल प्लेन में बड़े अमेजिंग नंबर आ रहे हैं इसलिए आप ये काम कर पाते हो। अब आती है बात 357 में से आपका इमोशनल प्लेन में 2 नंबर आ रहे हैं, यानी कि 66% बनेंगे मिलेंगे इमोशनल को। तो वो भी कहीं ना कहीं हो, लेकिन आप पहले प्रैक्टिकल हो फिर इमोशनल हो। पहले आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जीते हो फिर आप उसमें जीते हो। क्यों? क्योंकि आपका मूलांक और भाग्यांक 4-4 है, यानी कि 4-4 मतलब 4 नंबर होता है हेड का। तो मैं सारे नंबर्स का मतलब लिख देता हूं जो भी हमारे व्यूअर्स यहाँ पे नए हैं, ताकि उनको दिक्कत ना आए। 1 नंबर होता है सन का, 2 नंबर होता है मून का। सन मतलब फादर लाइक फिगर, हमेशा खड़ा हुआ है तन के। 2 नंबर होता है मून यानी कि चंद्रमा, माँ, इमोशंस को दिखाता है। 3 नंबर होता है जुपिटर का। जुपिटर मतलब होता है कि देव गुरु, यानी कि नॉलेज का गुरु, यानी कि हमेशा एजुकेशन गुरु, है ना। सो 4 नंबर होता है राहु का। तो जब समुद्र मंथन हुआ था, तब जब वहां पे राक्षस आके बैठ गया था, तो विष्णु जी ने आइडेंटिफाई कर लिया था उस राक्षस को, क्योंकि वो अमृत पीने के लिए बैठा था, और उसका सर काट दिया गया था। तो जब उसका सर कटा तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो राहु हो गया, और जो नीचे वाला पार्ट है वो केतु हो गया। अच्छा। तो आपका जो है वो 4-4 का कॉम्बिनेशन है, इसलिए आप हमेशा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में पहले जीते हो, बाद में जो है वो इमोशनली भी करते हो काम, लेकिन प्रैक्टिकल चीजों को आप आगे रखते हो। तो इसके साथ साथ 5 नंबर हो गया मरकरी का, यानी कि बुध का, यानी कि वेडनेसडे का दिन। 6 नंबर हो गया वीनस, यानी कि शुक्र। जैसे आज की डेट में बोलते हैं यार इसका शुक्र बड़ा अच्छा है, अरे इसकी शादी नहीं हो रही, अरे शुक्र अच्छा कर पहले अपना, मतलब वीनस अच्छा कर अपना। 7 नंबर जो है वो केतु का नंबर है, यानी कि नीचे वाला पार्ट, यानी कि यहां से नीचे वाला पार्ट, यानी कि ये सर से नहीं सोचता है, दिल से सोचता है, तो इसलिए दिल तुड़वा बैठता है बात बात पे। अच्छा। इसका बात बात पे दिल टूटा रहता है। कितने अच्छे आपने मीनिंग्स और इसमें वो दिया है। तो ये राजा है, ये रानी है, ये देवगुरु है, ये गुंडा है। मैं लिख देता हूं ये गुंडा, ये देवगुरु। इससे कितना इजी हो जाएगा रिलेट करना और याद रखना। हाँ, सो ये राजा, ये रानी, ये देवगुरु, ये गुंडा, ये राजा का लड़का यानी कि प्रिंस। ओके। प्रिंस, मेरे को ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, ये प्रिंस का काम करता है। ये वीनस का नंबर है। ये क्या है? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य क्या है? दानव गुरु। तो ये भी गुरु हैं, बट ये पहले तिकड़म बाजी लगाते हैं। ये बिल्कुल सीधे साधे गुरु हैं, यानी कि इनके पास कोई आएगा, मेरे को दिक्कत आ रही है, तो ये कहेंगे यार तू ना मंदिर हो क्या, तू 41 दिन तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र कर। ये शुक्राचार्य के पास कोई आएगा तो ये पहले तिकड़म बाजी लगाते हैं, राइट। अच्छा, ये जो आप नंबर्स के बता रहे हैं, तो इन नंबर्स के फीचर्स क्या उन नंबर से भी मिलते हैं जिनके ये नंबर्स होते हैं? 100%। अच्छा, जैसे किसी का 5 नंबर मूलांक है तो उसका फीचर इसी तरह का होगा, प्रिंस टाइप होगा। प्रिंस टाइप का होगा। ओके। हाँ जी। सो शनि जो है वो इलेजिटिमेट चाइल्ड है राजा का, यानी कि एक के साथ उसकी नहीं बनती, वो इलेजिटिमेट चाइल्ड है, जज का दर्जा दिया गया है। तो ऐसे लोग ना जिंदगी में जो भी करते हैं वो ठोक बजा के करते हैं, और इसके लिए कहावत है गम खाया है तो हुए है जवां, मतलब दे आर बॉर्न विद अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। जैसे 1 नंबर है, ये लोग अकेले ही चलना पसंद करेंगे। तो शायर बोलता है कुछ लोग अकेले होते हैं और कुछ अकेले ही काफी होते हैं।
तो ये लोग अकेले ही काफी होते हैं। ये रानी है, रानी जो है चंचल है, सौम्य स्वभाव की है। ये बोलती है कि साथ हैं हम तो इससे बढ़कर क्या खुशी, कि मतलब हम साथ है ना, ये बड़ी अच्छी बात है। 3 नंबर देवगुरु है, आपको पता है हमेशा मेहनत, हमेशा नॉलेज देता रहेगा, ज्ञान बांटता रहेगा। 4 नंबर गुंडा है, 5 नंबर प्रिंस है, 6 नंबर शुक्र यानी कि शुक्राचार्य है, दिमाग लगाता है। 7 नंबर केतु यानी कि यहां से नीचे वाले का पोर्शन जो है वो है। और 8 नंबर जिसको जज का दर्जा दिया गया है, यानी कि विष्णु जी के सारे अवतार माने जाते हैं। तो विष्णु जी के पास ना सब गए, तो 1 गए तो विष्णु जी ने बोला चल तू राजा बन जा। 2 गए तो उसको रानी, क्रिएटिविटी सारी मिल गई। विष्णु जी के पास 3 गए तो जुपिटर को सारा दर्जा दे दिया गया नॉलेज का, गुरु का। विष्णु जी के पास जब राहु गए तो उसको गुंडा बना दिया कि चल तू सारा, यहाँ पे गुंडा के लिए भी कोई चाहिए, डेयर डेविल भी कोई चाहिए। 5 जब प्रिंस गया, मरकरी गया तो उसको प्रिंस बना दिया कि तू राजा का लड़का है, तू मजे कर। जब वीनस गए तो उसको शुक्राचार्य बना दिया गया यानी कि तिकड़मबाज वाला गुरु। 7 जो है वो केतु है ना। और जब 8 नंबर गए तो उसको बोला यार अभी तो कुछ बचा ही नहीं, तो बोल ठीक है तू सबके कर्मों का हिसाब रखियो, तो उसको सबके कर्मों का हिसाब रखने के लिए लगा दिया। अच्छा। राइट तो ये तो एक स्टोरी बन गई अपने आप में बहुत बड़ी। हाँ जी। तो 9 नंबर जो है वो मंगल का नंबर है, मंगल करेगा दंगल, है ना। सो मास जो नंबर होता है वो बेसिकली, जैसे आपने करण एक कैरेक्टर देखा होगा उसका, याद है आपको, महाभारत का एक कैरेक्टर है करण, तो ये उसकी तरह है, यानी कि कब पलटी मार जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। अभी तो सही था, अभी क्या हो गया इसको, बोलो इसका तो कभी भी दिमाग जो है वैसे हो जाता है। सो इज नॉट अ ल्यूक वॉर्म। दुनिया में ना हम सब लोग ल्यूक वॉर्म जी रहे हैं, आधा गुस्सा, आधा अच्छा, आधा प्यार, आधा नहीं। ये ल्यूक वॉर्म नहीं चाहता, ये कहता है जो करूंगा आर या पार, बिकॉज वो सेनापति है, वो स्ट्रेट चलने वाला व्यक्ति है। अच्छा। 5 नंबर वाला बोलता है कुछ ले दे के कर लेंगे। 9 नंबर वाला बोलता है ले दे के कुछ नहीं करना है, जो करूंगा सीधा करूंगा, प्यार है तो पूरा, नहीं है तो पूरा नहीं है। अच्छा। तो नो मैनिपुलेशन एट ऑल, है ना। तो ये नंबर है। अब आपके ग्रिड में देखो क्या नंबर आ रहे हैं। सो 4 9 आ रहे हैं, यानी कि मेंटल प्लेन आपका अच्छा है। 3 इमोशनल प्लेन में आपके 3 और 7 आ रहे हैं, लेकिन पहले दिमाग रखते हो, लेकिन इमोशंस भी आपके अच्छे रहते हैं। 111 आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप होस्टिंग अच्छी कर पाते हो, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है। कई बार ओवर कम्युनिकेट भी कर देते हो, लेकिन 111 है तो 111 से आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये अब आपके ग्रिड का चार्ट है, लेकिन जो आपके ग्रिड में नंबर मिसिंग है वो मिसिंग है 2 5 8 एंड 6 नंबर मिसिंग है। तो ये नंबर जब मिसिंग होते हैं 2 5 8 एंड 6, तो लैक ऑफ स्टेबिलिटी रहती है, यानी कि व्यक्ति कहता है मेरे को स्टेबिलिटी फील नहीं हो रही, या फिर ग्रोथ जो है वो थोड़ी दिक्कत से मिलती है। तो ये जो 2 5 8 6 नंबर है ये मिसिंग का दिखाता है। हाँ जी। ऐसे अलग अलग, जैसे बहुत सारे लोगों के लोशो ग्रिड में बहुत सारे और नंबर भी मिसिंग होते हैं, तो उनका क्या क्या रेमेडी होती है और वो कैसे इस चीज़ को लोकेट कर सके? तो हम सारे नंबर्स की मिसिंग नंबर की रेमेडी पढ़ लेते हैं ताकि सबके लिए इजी हो जाए। Yes. जितने भी हमारे हाँ जी। दर्शक जुड़े हुए हैं सबके लिए इजी हो जाए, तो हम सभी का एक बार पढ़ लेते हैं। इसके अंदर देखिएगा, तो सभी लोग अपने, अगर सबने न्यूमेरोस्कोप बना लिया है तो डन लिख दीजिएगा। सबको 9 नंबर्स का समझ आ गया है तो भी डन लिख दीजिएगा सारे। अब हम बात करते हैं नीचे कि किस मिसिंग नंबर के लिए क्या रेमेडी हो सकती है। सो मिसिंग नंबर 1 की रेमेडीज हम पढ़ लेते हैं। हम मिसिंग नंबर 1 की रेमेडी पढ़ लेते हैं। तो जब मिसिंग नंबर 1 होता है किसी के चार्ट में, तो उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि उसकी लाइफ से ना अथॉरिटी मिसिंग हो जाती है। उसको लगता है यार मैं ना, मेरे को कोई पूछ नहीं रहा, उसका थ्रोट चक्रा वीक हो जाता है, वो अपने साथ लोगों को लेके चल नहीं पाता। तो अगर किसी के भी लोशो ग्रिड में मिसिंग नंबर 1 है तो उसको कुछ नहीं करना, उसको चैंट करना है ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। ब्यूटीफुल मंत्र ऑफ माता रानी जो कि ये चैंट कर सकते हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः। तो ये मंत्र चैंट किया जा सकता है कि किसी का मिसिंग नंबर 1 है, और रेगुलरली सन को जो है वो जल भी दे सकते हैं, उससे भी इनकी लाइफ काफी बेहतर होती है। सो मिसिंग नंबर 1 इज अमेजिंग 1 नंबर अमेजिंग है, और मिसिंग नंबर होने से अथॉरिटी लैक हो जाती है। जैसे आपके ग्रिड में देखो तो अगर आपके ग्रिड में देखा जाए तो 111 है, हमने आपके ग्रिड में देखा तो 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो आपको उसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी मिल रहा है। Right. कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, राइट लाइक इन दिस वे। ओके, सो अब बात करते हैं मिसिंग नंबर 2 की। अगर मिसिंग नंबर 2 होगा तो क्या कर सकते हैं बत्रा सर? अगर किसी के ग्रिड में भी मिसिंग नंबर 2 है तो ध्यान से सुनिएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक सिंपल सी बात है, हाथ में कुछ भी चांदी का पहन लो, क्योंकि सिल्वर बहुत अच्छा रहता है। अभी लोग बोलेंगे सिल्वर महंगा हो गया, बट जैसे भी अफोर्ड करके पहन सकते हो तो पहन लो। नहीं तो अपनी मदर को कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर देते रहो, अपनी मदर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के रखो ही रखो, सुबह उनके पैर छुओ, इतना तो सभी कर सकते हैं। Yes. इसके अलावा एक मंत्र है इलोयम हलोरियस। तो अंकित सर, ये जो मंत्र आप दे रहे हैं ये स्विच वर्ड्स की तरह काम करते हैं? हाँ, जैसे मिसिंग नंबर 2 में क्या होता है ना, इमोशंस की कमी हो जाती है, तो इलोयम हलोरियस इमोशंस को बैलेंस कर देता है।
इलोयम हलोरियस मंत्र इमोशन को बैलेंस कर देता है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। ओके, ठीक है। ठीक है। ओम नमः शिवाय भी चैंट कर सकते हैं। मतलब ऐसी चीज जो आपके घर पे मिसिंग है, आप बाहर से लाने की कोशिश कर रहे हो, इतना ही इसका सिद्धांत है। अब हम बात करते हैं मिसिंग नंबर 3 के बारे में। अगर किसी के ग्रिड में भी मिसिंग नंबर 3 है, उसको कुछ नहीं करना, बस एक मंत्र चैंट करना है रेगुलरली। बहुत सालों तक मैंने भी ये मंत्र चैंट किया है। इसका नाम है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी सिंपल है, कोई भी कर सकता है। अगर ये नहीं कर सकता कोई, आपको लगता है कि सर मैं नहीं कर सकता, अभी मेरे पास जो है वो दिक्कत है, मैं नहीं कर सकता, तो कुछ नहीं करना। एक येलो सिट्रिन करके ब्रेसलेट आता है, वो पहन सकते हो। बहुत अच्छा ब्रेसलेट है, ये ब्रेसलेट पहन सकते हो। तो मिसिंग नंबर 1 में ओम नमः दुर्गाय नमः चैंट कर सकते हैं। मिसिंग नंबर 2 में इलोयम हलोरियस से ओम नमः शिवाय चैंट कर सकते हैं। मिसिंग नंबर 3 में ओम नमः भगवते वासुदेवाय चैंट कर सकते हैं, या फिर सिट्रिन का ब्रेसलेट आता है, वो भी पहन सकते हैं। अमेजिंग हाथ में ब्रेसलेट आएगा, वो बड़े इजीली पहना जा सकता है। ठीक है, ठीक है, इजी है। ये जो मंत्र को चैंट करना है, ये कितनी बार करना होता है? ये 108 बार करना होता है। 108 बार, एक दिन में कभी भी कर सकते हैं। हाँ, कभी भी कर सकते हैं। और मैं कहूंगा कि अगर वो नहीं हो सकता तो कुछ और भी उसका ऑल्टरनेटिव ले सकते हो। आपको लगता है कि हमारे व्यूअर्स सारा दिन मतलब हर टाइम वो नहीं कर सकते, तो आप ब्रेसलेट पहन सकते हो। उसकी ऑल्टरनेट रेमेडी भी करना पॉसिबल है, वो भी कर सकते हो। ऑल्टरनेट रेमेडी कैसे? जैसे कि मैंने इसके लिए सिट्रिन ब्रेसलेट बता दिया। अच्छा, ऐसा ऑल्टरनेट कुछ कर सकते हो तो वो भी सही रहेगा। जैसे मिसिंग नंबर 2 के लिए हमने बोला कि कुछ नहीं कर सकते तो सिल्वर पहन लो। हाँ। तो कुछ ना कुछ ऐसी रेमेडी भी कर, मदर को थोड़ा सा वो कर दो। हाँ जी, ऐसे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिसिंग नंबर 4 की। मिसिंग नंबर 4 के केस के अंदर आप क्या कर सकते हो? चूंकि आपके ग्रिड में मिसिंग नंबर 4 है और ये वुड के एलिमेंट को भी दिखाता है, तो आप कुछ नहीं करना, आप 7 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हो। 7 मुखी रुद्राक्ष इसके अंदर बहुत अच्छा काम करेगा। अगर जिनका भी मिसिंग नंबर 4 है, वो 7 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है उसके लिए। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो 7 मुखी रुद्राक्ष पहना जा सकता है, विच इज अ वेरी अमेजिंग रेमेडी। जैसे आपके ग्रिड में तो 4 नंबर पहले से ही है, देखा जाए तो आपको 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने की जरूरत नहीं है। आप 2, 5 एंड 8 की रेमेडीज करोगे। हाँ, जैसे 2 की मैं कर सकती हूँ मदर के लिए, या सिल्वर पहन सकती हूँ। हाँ, ये सिल्वर पहन सकते हो, बहुत अच्छा सूट करेगा। है ना? ठीक है, ठीक है। अब मिसिंग नंबर 5 में कुछ नहीं करना पूजा जी। जो भी हमारे यहाँ पे सारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, जिनका भी मिसिंग नंबर 5 है, उनको जेब में ग्रीन हैंकी रख लेना है। ग्रीन हैंकी उनको बहुत सूट करेगा। उस पर 5 नंबर लिखवा के भी रख सकते हो, या फिर अपनी चिच्ची उंगली के नीचे, छोटी उंगली के नीचे 5 नंबर लिख सकते हो, वो भी अच्छा रहेगा ब्लू पेन से। तो या तो यहाँ पे 5 नंबर लिख लो, या फिर अपनी जेब में ग्रीन हैंकी रख लो, वो भी चलेगा। लेकिन जब हम अपनी क्लासेस में जुड़ते हैं बत्रा न्यूमरोलॉजी की, जो बच्चे जुड़ते हैं, उनको हम और भी बहुत ज्यादा डीप रेमेडीज देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा काम करती हैं, क्योंकि वो क्लास में कुछ अलग हो जाता है सारा। लेकिन ये रेमेडीज भी बहुत ज्यादा वर्किंग है, सब लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके करने से भी चेंजेस आते हैं, डेफिनेटली 100% चेंजेस आएंगे। ठीक है। मिसिंग नंबर 6 की अगर हम बात करें, तो मिसिंग नंबर 6 के केस में आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना। आपको जो भी छोटी लड़कियां होती हैं, कन्याएं होती हैं, उनको कुछ ना कुछ श्रृंगार का आइटम दे दो। सो श्रृंगार आइटम टू स्मॉल गर्ल्स, या फिर आप रेगुलरली अपने लेफ्ट हैंड पे वीनस माउंट पे 24 नंबर लिखोगे यहां पे। अच्छा, वीनस माउंट के ऊपर। जैसे बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटीज मिलते हैं ना, तो कहते हैं अरे हाथ पे 24 नंबर लिखा है, बोले हाँ लिखा है, तो वो 24 नंबर लिखा होता है उनके बहुत सारे। कभी ऑनलाइन बात हो रही है, 24 नंबर लिखा है, तूने रेमेडी करी है सर, करी है, तो वो दिखा देते हैं। अच्छा, या फिर व्हाइट कलर का हैंकी अलग से जिसपे 6 नंबर लिखा हो, वो भी लगा सकते हैं। व्हाइट हैंकी विद 6 नंबर भी इनको बहुत सूट करेगा। विद 6 नंबर भी ये कर सकते हैं, ये भी इनको सूट करे। और जितने नंबर मिसिंग है, उन सब की रेमेडी करना इंपॉर्टेंट रहता है। हाँ, उनकी रेमेडी करो, अच्छा रहेगा। उनकी सबकी रेमेडी करो और अच्छा है। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1, 3, 5, 6 है, उनकी तो करनी है। सबकी नहीं कर सकते तो 1, 3, 5, 6 की तो करनी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं मिसिंग नंबर 7 की। तो जिनके भी ग्रिड में मिसिंग नंबर 7 है, जो कि हमने बोला, तो मिसिंग नंबर 7 के केस में आपको गम मंत्र का चैंट करना है। गणेश जी का मंत्र है, या फिर ओम गम गणपते नमः का भी चैंट कर सकते हो। अच्छा। या गम मंत्र का भी चैंट कर सकते हो, या घर पे आप छोटे से गणेश जी की आइडल ला सकते हो और उसको भी रेगुलरली वो धूप बत्ती कर सकते हो। तो वेडनेसडे के दिन भी कर सकते हो गम मंत्र का चैंट, वैसे भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा मंत्र है।
क्योंकि गणेश जी को विघ्नहर्ता बोला जाता है ना, शायद इसलिए उनका हाँ विघ्नहर्ता बोला जाता है, इसलिए उनके लिए अच्छी रेमेडी है। हाँ। कुत्तों को भी फीड किया जा सकता है, यू कैन अच्छा। फीड टू द डॉग्स। डॉग्स फीडिंग भी इस केस में काफी अच्छी काम करती है। अच्छा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिसिंग नंबर 8 के बारे में। सो जिनका भी मिसिंग नंबर 8 है उनको अगेन 7 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। और मैं बोलूंगा लाइफ में यार किसी एक बच्चे की ना, एक बच्चे की एजुकेशन का जरूर खर्चा उठाना। अगर एक बच्चे की भी एजुकेशन का इन्होंने खर्चा उठाया, ये खुद आके आपके चैनल पे नीचे लिखेंगे कि सर एक बच्चे की एजुकेशन का खर्चा उठाया था, और सोचो कितनी बढ़िया बात है। ईच वन टीच वन। तो एक बच्चे की एजुकेशन का भी अगर स्पेंड ये करते हैं, चाहे जितनी भी मात्रा में करें, मैं ये नहीं कहता इसी में करें, तो इनको बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, वाओ। अब हम बात करते हैं मिसिंग नंबर 9 के बारे में। मिसिंग नंबर 9 के केस में क्या होता है? मिसिंग नंबर 9 के केस के अंदर जो है वो इनको जो है वो रेगुलरली या तो हनुमान चालीसा पढ़ लें। अच्छा, नहीं पढ़ सकते कोई दिक्कत नहीं है, आयरन पायराइड का ब्रेसलेट आता है वो भी पहन सकते हैं, ये भी पहन सकते हैं। तो आयरन पायराइड का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। जो हमारे हिंदू भाई बहन नहीं है या दूसरे अन्य रिलीजन से हैं, वो आयरन पायराइड का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, है ना। सो मिसिंग नंबर 1 से लेकर जैसे अब आपके केस में अगर हम बात करें तो देखा जाए तो आपके केस में 2, 5, 8 और 6 मिसिंग है ना। तो आप कौन कौन सी रेमेडी करोगे? एक तो 2 के लिए आप सिल्वर वाली कर सकते हो, ओम नमः शिवाय चैंट कर सकते हो, इलोयम हलोरियस कर सकते हो। 5 नंबर है तो आप जेब में ग्रीन हैंकी रख सकते हो, और रिजल्ट आपको जब आएगा बहुत मजा आएगा। 8 नंबर आपके में मिसिंग है तो 7 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हो, या फिर किसी बच्चे की एजुकेशन का खर्चा उठा सकते हो। 6 नंबर आपके ग्रिड के अंदर मिसिंग है तो आप छोटी कन्याओं को जो है वो कुछ ना कुछ श्रृंगार का आइटम दे सकते हो, या फिर आपके हस्बैंड को ना कुछ गिफ्ट दे सकते हो, ये भी आप कर तो सकते ये हो। कब कब देना है? हर अब ये सब हम प्लैनेट्स के दिन भी लिख देते हैं तो इजी हो जाएगा। सो जो 1 नंबर का 1 नंबर का दिन है वो है संडे। संडेज को इसकी रेमेडीज अच्छी रहेंगी। अच्छा। 2 नंबर का दिन जो है वो हमारा है मंडे। मंडे को इसकी रेमेडी अच्छी रहेगी। 3 नंबर का जो दिन है हमारा वो है जुपिटर का थर्सडे का दिन। थर्सडे को इसकी रेमेडी अच्छी रहेंगी। ओके। 4 नंबर का जो हमारा दिन है वो संडे को ही कर सकते हैं, उसकी रेमेडी उसका अलग से दिन नहीं होता, संडे को कर सकते हैं। जो 5 नंबर का दिन है वो हमारा वेडनेसडे है, वेडनेसडे के दिन रेमेडी कर सकते हैं। 6 नंबर का दिन है हमारा फ्राइडे को, फ्राइडे के दिन कर सकते हैं। 7 नंबर का हमारा दिन है वेडनेसडे, वेडनेसडे को कर सकते हैं। वैसे केतु का कोई दिन नहीं होता, बट गणेश जी वाला दिन माना जाता है। अच्छा। 8 नंबर के लिए हम सैटरडे के दिन कर सकते हैं, तभी तो बोलते हैं ना शनिवार है, शनि भारी है। कई लोगों का देखते हैं हर शनिवार को कुछ ना कुछ उनके साथ कुछ बैड इवेंट हो जाता है, तो बोलते हैं शनि भारी है इसका, तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा। 9 नंबर मिसिंग है तो इसको ट्यूसडे के दिन कर सकते हैं। सो ये मैंने रेमेडीज के दिन भी लिख दिए हैं, अगर इन दिनों पे करोगे तो अच्छा रहेगा। एंड बहुत अच्छी रेमेडीज हैं। हिंग लगे ना फिटकरी रंग चोखो, बहुत ही सिंपल रेमेडीज हैं। कई लोग सोचते हैं लाखों रुपए खर्च के ही काम होगा, बट कई बार काम जो है सस्ते में ही हो जाता है। इन छोटी छोटी रेमेडीज से भी काफी हाँ, चीजें। बहुत ही प्रीमियम रेमेडीज हैं जो आज हमने आपके चैनल पे दी हैं। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे हमने लोशो ग्रिड बना लिया। लोशो ग्रिड बना के, और अगर आप कहते हो कि एक अच्छा लोशो ग्रिड बनाया जाए, तो हम विराट कोहली का भी लोशो ग्रिड यहाँ बना सकते हैं। उससे क्या सबको क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे कैसे हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। जैसे विराट कोहली फेमस नंबर 5, एक फेमस नंबर 5 वाले एग्जाम्पल है विराट कोहली। अगर आप देखोगे तो एक विराट कोहली जो है बहुत ही फेमस है 5 नंबर के उसके अंदर। अभिषेक बच्चन इस नंबर 5, विराट कोहली इस नंबर 5, राइट। है ना। अगर आप वीनस की बात करो तो बहुत ही फेमस है रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, ये नंबर 6 के एग्जाम्पल है। अच्छा। नंबर 7 की अगर हम बात करें तो बहुत ही फेमस है कैटरीना कैफ, विक्की कौशल, ये सारे नंबर 7। इवन शाहिद कपूर इज फेमस नंबर 7। अगर हम 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर वाले अल्लू अर्जुन है ना, वो 8 नंबर वाले हैं। और मोहम्मद अजहरुद्दीन नंबर 8 वाले हैं। मोदी जी का भी नंबर 8 मोदी जी भी 8 है, और मनमोहन सिंह भी 8 वाले हैं। तो नंबर 9 की बात करें तो नंबर 9 पे आपको सलमान खान दिखेंगे। सलमान खान इज वेरी फेमस नंबर 9। अक्षय कुमार इज नंबर 9। सलमान खान, अक्षय कुमार, रवि शास्त्री, शशि थरूर, ये सारे नंबर 9 वाले हैं, वेरी फेमस। और बहुत सारे, कृति सेनन इज नंबर फेमस नंबर 9। कृति सेनन ऑल्सो नंबर 4 वाली है। नंबर 1 की बात करें तो ऐश्वर्या राय इज अ वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ नंबर 1। ऐश्वर्या राय है। और अनुष्का शर्मा, अभी अनुष्का कोहली हो चुकी है, वो भी नंबर 1 वाली है। अच्छा। राइट। रतन टाटा नंबर 1 वाले हैं। नंबर 2 की बात करें तो वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ नंबर 2 इज शाहरुख खान। शाहरुख खान नंबर 2 वाले हैं। करण जौहर, शाहरुख खान नंबर 2 वाले हैं।
इसके साथ साथ कपिल शर्मा नंबर 2 वाले हैं, हार्दिक पांड्या नंबर 2 वाले हैं, अजय देवगन नंबर 2 वाले हैं, संजय दत्त इज नंबर 2 ऑल्सो। नंबर 3 की बात करें तो फेमस एग्जाम्पल इज करीना कपूर, फेमस एग्जाम्पल इज रजनीकांत, ये सारे नंबर 3 वाले हैं। नंबर 4 की बात करें तो पूजा जी नंबर 4 वाली है और कायरा अडवाणी है, ऋषभ पंत है, नंबर 4 के बहुत सारे एग्जाम्पल दिखेंगे। इवन आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखोगे तो वो भी नंबर 1 वाले हैं। अच्छा। फेवरेट नंबर 7 के अगर आप एग्जाम्पल देखो तो आपको MSD दिखेंगे, महेंद्र सिंह धोनी, और इरफान खान, वो भी नंबर 7 वाले हैं। इरफान खान, महेंद्र सिंह धोनी, कैटरीना कैफ, विक्की कौशल, ये सारे, सैफ अली खान, ये सारे नंबर 7 वाले हैं, राइट। सो अब हम बात कर रहे थे कि हम एक चार्ट बना के दिखाते हैं विराट कोहली का, ताकि सबको पता चल जाए कि चार्ट बनाना कैसे है। जिनको नहीं आया वो आप सीख सकते हैं और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो पहले आपको स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड बना लेना है। स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड से क्या होता है ना, आपको क्लैरिटी आ जाती है कि बनाना कैसे है, राइट। सो 4 9 2 3 5 7 8 1 6 ये स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड है, यानी कि आपके और मेरे और दुनिया के सभी लोगों के लिए यही लोशो ग्रिड रहेगा, राइट, है ना। अब हम बात करते हैं विराट कोहली की। अब सो डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं, 5 नवंबर 1988 है विराट कोहली जी की डेट ऑफ बर्थ। तो विराट कोहली की अगर आप डेट ऑफ बर्थ देखोगे तो उनका किंग नंबर आता है 5, क्योंकि 5 को ही पैदा हुआ ना। अगर आप पूरे को ऐड कर लोगे तो उसमें भी देख लेते हैं क्या आएगा। 5 + 1 + 1 7, 7 + 8 यानी कि 15 होता है। टोटल आप करोगे तो 6 ही आएगा, 6 आता है। तो मैंने 5 नंबर को कहाँ लिखना है, मैंने 5 नंबर को यहाँ लिख लेना है, क्योंकि मेरा 5 नंबर यहाँ पे है ना, राइट। ऐसे ही मैंने 6 नंबर को कहाँ लिखना है, मैंने 6 नंबर को यहाँ लिख लेना है, क्योंकि मेरा 6 नंबर जो है वो लोशो ग्रिड में यहाँ है। Right. अब तो आपको भी चार्ट बनाना आ गया। अभी ये वाला 5 नंबर जो है मैं नहीं लिखता हूँ लोशो ग्रिड में, क्यों? जब सिंगल डिजिट डेट ऑफ बर्थ होता है, यानी कि 1 से लेकर 10 तक और 20 और 30, जब ये डेट ऑफ बर्थ होते हैं तो मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब सिंगल डिजिट डेट ऑफ बर्थ होती है तो मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। तो इस केस के अंदर क्योंकि सिंगल डिजिट डेट ऑफ बर्थ है तो मैं दोबारा 5 नंबर नहीं लिखूंगा, अच्छा। है ना। तो 1 1 की अगर मैं बात करूं तो 1 यहाँ पे लोशो ग्रिड में यहाँ पे आता है, 1 1 यहाँ पे आता है, और ये वाला 1 भी यहाँ आता है। ये वाला 9 जो है वो मेरा यहाँ आता है, क्योंकि लोशो ग्रिड में मेरा यहाँ है। और अगर 8 8 की बात करूं तो मेरा 8 8 यहाँ पे आता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत दो सबसे बड़े योग विराट कोहली के चार्ट में जो बन रहे हैं, वो बन रहे हैं, एक तो ये वाला प्लेन जिसको बिजनेस प्लेन भी बोलते हैं या प्रैक्टिकल प्लेन भी बोलते हैं, और एक सबसे बड़ा जो योग है वो इनके चार्ट में जो है वो बनता है, वो है विल पावर प्लेन का। ये भी इनके ग्रिड में बन रहा है। तो 2 बहुत बड़े योग है जो इनके चार्ट में कंप्लीट हो रहे हैं, और जो इनका किंग और क्वीन का कॉम्बिनेशन है पूजा जी, वो भी बहुत अच्छा है। इस करके ये बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, क्योंकि 5 और 6 इज द अमेजिंग कॉम्बिनेशन। बहुत अच्छे इवन आप सूर्य कुमार यादव के चार्ट में देखोगे तो उनके में भी 5 6 आता है ये। तो बहुत बड़े बड़े लोगों के चार्ट में आपको 5 6 देखने को मिलेगा। तो ये 951 और 816 भी आ रहा है, और इनका नाम भी बहुत अच्छा है विराट कोहली का, जो कि 14/32 के ऊपर आता है। तो वो नाम की वजह से भी उनको बहुत सक्सेस मिलती है। अच्छा। तो नाम भी इनका बहुत अच्छा है और इनका चार्ट भी बहुत अच्छा है। सो अब सभी लोग देख के समझ पा रहे होंगे कि हमने लोशो ग्रिड कैसे बनाया। आई होप आपके व्यूअर्स को काफी क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब तो मैं भी बहुत इजीली किसी का भी बना सकती हूँ। ठीक है, अब मैं कुछ अपनी फैमिली मेंबर्स का मैं जरूर आज जाके बनाऊंगी। ठीक है, आप बनाना और सबके लिए रेमेडीज भी करना। Yes. आपको बहुत मजा आएगा। बिल्कुल। अभी कुछ कॉम्बिनेशन जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं किंग और क्वीन के, जैसे काफी लोगों ने पूछा कि सर विराट कोहली का 5 6 है, आप टॉप 5 कॉम्बिनेशन अगर देना चाहो तो दो। तो मैं टॉप 5 कॉम्बिनेशन यहाँ पे सबको दे रहा हूँ जो बहुत अच्छे हैं, तो लिख सकते हैं सारे। 1 1 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। 1 1 हाँ बहुत अच्छा काम करता है 1 1 का कॉम्बिनेशन, बहुत सारे अच्छे लोगों के चार्ट में दिखेगा। 1 2 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, जैसे अमिताभ बच्चन का है। तो बेसिकली उनका 2 1 का कॉम्बिनेशन है अमिताभ बच्चन जी का, तो बहुत अच्छा ये कॉम्बिनेशन माना जाता है 1 2 का। 1 5 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज का आपको 1 5 का कॉम्बिनेशन दिखेगा। ऐसे ही 1 6 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, जो कि रतन टाटा जी का है। वो भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है, रतन टाटा जी का जो है। ऐसे ही 1 9 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, जो कि मुकेश अंबानी का है। तो ये कुछ अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं जो मैंने लिखे आपके लिए। इवन 5 1 का भी अच्छा है, अगर उल्टा कर दोगे तो भी अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। प्लस 5 6 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा माना तो जाता है। अभी हमने देखा हाँ। 5 6 विराट कोहली का जो है। हाँ। फिर अगर आप देखोगे तो हमने इसके बाद जो है 5 8 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, जो कि नरेंद्र मोदी जी का है। ओके। नरेंद्र मोदी जी का जो कॉम्बिनेशन है ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। सारे कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं है, जैसे 2 2 2 8 ये बड़े खराब, 1 8 बड़े खराब कॉम्बिनेशन माने जाते हैं। इसके अलावा 5 6 भी अच्छा है, तो 6 5 भी अच्छा है, दोनों ही अच्छे हैं।
6-7 कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा माना जाता है, ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 6-6 भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, अगर किसी का 6-6 कॉम्बिनेशन हो तो ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जो कि अच्छे हैं। अब अगर हम 1-9 को अच्छा कह रहे हैं तो 9-1 भी अच्छा है, ये कॉम्बिनेशन। उसका रिवर्स भी वही सेम चीज है। हाँ वही अच्छा है। 3-1 कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा माना जाता है, एंड 3-5 भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो ये कुछ अच्छे कॉम्बिनेशन हैं जो कि हमने यहाँ पे लिखे हैं, 1-1, 1-2, 1-5, 1-6। ये किंग और क्वीन के कॉम्बिनेशन है, मैं ऊपर यहाँ पे लिख भी देता हूँ। हाँ। दीस आर द किंग एंड क्वीन कॉम्बिनेशन। Right. अब क्या होता है ना, अगर नेचुरली किसी का डेट ऑफ बर्थ का किंग और क्वीन का कॉम्बिनेशन अच्छा है तो उसको अच्छा मिलता ही मिलता है लाइफ के अंदर। और नेचुरली अगर किसी का कॉम्बिनेशन खराब है, जैसे 2-8 है, 7-7 है, या फिर 8-8 है, 8-9 है, 8-1 है, ये सारे कॉम्बिनेशन खराब हैं, तो ये बड़े खराब कॉम्बिनेशन माने जाते हैं। तो जैसे कॉम्बिनेशन उसके होते हैं उसके हिसाब से उसको लाइफ के अंदर ट्रबल या फिर उसको सक्सेस मिलती है। तो जैसा कॉम्बिनेशन होगा वैसा इंसान कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर पाता है, ये होता है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो, अगर मिसिंग नंबर रेमेडीज को आप पूरा करोगे तो यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट्स इन योर लाइफ, जो कि हमने स्क्रीन पे लिखी भी है। मिसिंग नंबर 1 के लिए मंत्र लिखा है, 2 के लिए लिखा है, 3 के लिए लिखा है, 4 के लिए लिखा है, 5 के लिए लिखा है, 6 के लिए लिखा है, 7 के लिए लिखा है, 8 के लिए लिखा है, 9 के लिए लिखा है। तो हमारा जैसा भी कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रगल्स आती है या हमारी इश्यूज आते हैं, लेकिन हम इनकी रेमेडी करके उससे पूरी उस स्ट्रगल को ओवरकम किया जा सकता है। हाँ किया जा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि अगर जैसे मान लो मेरा शाहरुख खान वाला कॉम्बिनेशन नहीं है या मेरा डोनाल्ड ट्रंप वाला कॉम्बिनेशन नहीं है, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का कॉम्बिनेशन देखो तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इसको राजयोग बोला जाता है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का कॉम्बिनेशन देखो तो 14 जून 1946 ये डोनाल्ड ट्रंप का डेट ऑफ बर्थ है ना। अगर आप इसका किंग निकालोगे तो 5 आता है, और अगर आप इसका क्वीन निकालोगे, एक सेकंड दीजिएगा, अगर आप इसका किंग निकालोगे तो 5 आता है, अगर आप क्वीन निकालो तो इसका सबको ऐड अप करोगे तो आपको 4 आएगा, ठीक है। अब अगर हम डोनाल्ड ट्रंप का लोशो ग्रिड बनाए यहां पे देखिएगा, सभी लोग मेरे साथ साथ बनाएं और अपने घर का सबका बनाएं। अभी इसके अंदर हम महादशा नहीं पढ़ा पा रहे, वो हम अपनी क्लासेस में कराते हैं महादशा अंतरदशा, क्योंकि आज टाइम थोड़ा कम है। सो अब देखिएगा, 5 नंबर जो है वो मैंने सबसे पहले जो है वो यहाँ पे ले लिया, क्योंकि यहाँ पे है ना 5 नंबर। 4 मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे 4 नंबर है। 1 नंबर मैंने यहाँ ले लिया, फिर मैंने 4 नंबर जो है दोबारा यहाँ ले लिया, फिर मैंने जून का 6 यहाँ लिखा, आप देख रहे हो राजयोग बन चुका है। फिर मैंने 1 नंबर लिया, ये देख रहे हो, 9 मैंने यहाँ लिया, 4 मैंने यहाँ लिया, इसलिए बंदा इतना एडमेंट है ना, 444 है, 444 से इंसान एडमेंट हो जाता है। फिर मैंने 6 लिया, ये 6 आ गया। सो अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का चार्ट देखोगे, इसका नाम भी जो है वो अच्छा नाम है, अभी दिखाऊंगा मैं इसका नाम कितने पे आता है। आज नाम के ऊपर चर्चा नहीं कर पाए, नहीं तो नाम पे भी करते चर्चा। डोनाल्ड ट्रंप का अगर आप कॉम्बिनेशन इसका नाम देखोगे तो 24/48 पे आता है, यानी कि 6 पे आता है, जो कि अच्छा माना जाता है। अब देखो इसके ग्रिड के अंदर भी वही 2 कॉम्बिनेशन पूरे हो रहे हैं जो कि हमारे विराट कोहली जी के चार्ट में हो रहे थे। यही कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मल्टीपल 4 आने की वजह से एडमेंट बहुत हो जाता है इंसान, वो सुनता ही नहीं है किसी की, वो कहता है बस मैंने जो कह दिया वही सच है। तो आप देख रहे हो 14 जून 1946 जो डेट ऑफ बर्थ है हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी की, वो यहाँ पे ऐसे ऐसे दिख रहा है। हमारे तो क्या ही कहूंगा, इज अ ग्लोबल बुली नाउ, सो आई कैन नॉट से हमारे, ही बुलीज अ लॉट व्हिच इज नॉट एथिकल। सो ये हमारे ये डोनाल्ड ट्रंप जी का चार्ट है। बहुत अच्छे से आपने इस चीज़ को समझाया, मुझे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। इसके साथ साथ अब आपसे थोड़ा सा मैं मोबाइल से रिलेटेड भी पूछना चाहूँगी कि आप उनको भी डिकोड करते हो, तो हमारे मोबाइल नंबर कैसे हमारी लाइफ की एनर्जी को चेंज कर सकते हैं? यस, ये भी डिस्कस कर सकते हैं। सो मोबाइल नंबर में जो भी आपके मोबाइल का टोटल होता है, अगर वो डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक में है तो बहुत अच्छा रहता है। डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल का आपस में अगर सिंक हो गया तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अगर वो सिंक नहीं हुआ तो वो ट्रबल बहुत क्रिएट करता है। सो मोबाइल नंबर का जो डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी का मूलांक या भाग्यांक, किसी का मूलांक या भाग्यांक अगर 1 है तो उसका जो टोटल है मोबाइल का टोटल है वो 8 नहीं रहा होना चाहिए, 8 नहीं आ रहा होना चाहिए। अगर वो 5 और 6 आए तो बेस्ट है। इस पे मैं काट रहा हूं, इस पे मैं राइट मार रहा हूं। सो अगर किसी का मूलांक या भाग्यांक 1 है तो उसका टोटल 8 नहीं आ रहा होना चाहिए, वो 5 और 6 आ सकता है। अच्छा, अगर उसका ये कैसे कैलकुलेट
किया जाएगा? मूलांक और भाग्यांक? नहीं, मूलांक और भाग्यांक तो अच्छा, हमने मोबाइल देख लिया। टोटल कैसे क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। मतलब पूरे सारे डिजिट्स का टोटल होगा? हाँ, मैं बता देता हूँ। मान लीजिए किसी का ये नंबर है, तो अब इसको टोटल करोगे 999 यानी कि 27, ऐसे टोटल करोगे तो इसका 57 आता है। अच्छा। तो जो और इसका टोटल करोगे तो 3 आएगा। तो मोबाइल का पूरा टोटल जो आएगा उसके वाइज कॉम्बिनेशन की हम बता रहे हैं। ओके। जैसे आप अपने पूरे मोबाइल का टोटल करके जो भी आएगा उसका कर सकते हो। अच्छा, वो मेरे डेट ऑफ बर्थ में आना चाहिए, वो आपकी डेट, मैच करना चाहिए। वो आपका मूलांक और भाग्यांक, जैसे आपका मूलांक और भाग्यांक 4 है, उसका भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी आपका मूलांक भाग्यांक है उसके हिसाब से मैं टोटल बता रहा हूँ आज। अच्छा। कि ये टोटल आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। अच्छा, Make ठीक है। sense? यस, यस। ठीक है। अब अगर किसी का मूलांक या भाग्यांक 2 है, तो उसका टोटल अगर हम डिस्कस करें तो उसका टोटल अगर 1 आता होगा तो बेस्ट है। बट अगर उसका टोटल 8 आ जाता है तो वो बहुत ट्रबल क्रिएट करेगा, 9 आ जाता है तो बहुत ही ट्रबल क्रिएट करेगा। तो अगर आपका मूलांक या भाग्यांक किंग या क्वीन 2 है या ड्राइवर या कंडक्टर 2 है, तो आपका, और बोल रहा हूं, मूलांक और भाग्यांक 2 है तो आपका 2 और 9 का 8 और 9 का कॉम्बिनेशन नहीं आना चाहिए, टोटल नहीं आना चाहिए। जहां पे हमने टोटल करके दिखाया है, और सभी जितने हमारे व्यूअर्स हैं अपने मोबाइल का टोटल नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे ताकि हमें पता चले। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। ये हो गया। अब अगर मूलांक या भाग्यांक हमारा 3 है, तो आपके मोबाइल का टोटल 1 आ सकता है, 5 आ सकता है, 9 भी आ सकता है, लेकिन 6 नहीं आ सकता। अगर 6 आ गया तो बहुत ट्रबल क्रिएट करेगा। तो मैंने यहाँ पे क्रॉस भी कर दिया जो आपको नहीं लेने। तो अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 3 है तो टोटल 15 नहीं पे नहीं आ सकता। ओके। इसके अलावा अगर आपका मूलांक और भाग्यांक 4 है, तो आपका टोटल, जैसे आपका है ना, तो 1 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 भी आ सकता है। क्या नहीं आ सकता? आप 8 पे नहीं ले सकते, 2 पे नहीं ले सकते, 9 पे नहीं ले सकते। मैं काट रहा हूं। ओके। अगर मैं आपकी बात करूं, पूजा मैम की बात करूं, तो आपका मूलांक और भाग्यांक अगर 4 है तो मैं 8, 2 और 9 आपका डेट ऑफ बर्थ में टोटल नहीं ले सकता। ये ले सकता हूं। अभी मैंने अंदर के डिजिट्स की बात नहीं करी, वो भी पॉसिबल नहीं है बात करना, क्योंकि अंदर के डिजिट्स भी बहुत मैटर करते हैं और लाइफ में चाहिए क्या वो भी मैटर करता है। जैसे आप बोलते हो बतरा सर मुझे फॉरेन जाना है, हाँ। फिर मेरे को दोबारा तो अलग से सोचना पड़ेगा। अच्छा। उसके केस में अलग लॉजिक होता है। लेकिन हमारी ऑडियंस में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना जिनको फॉरेन जाना है सच्ची में उनके लिए कुछ रेमेडी जरूर बताइएगा। ठीक है, आज या वो फिर remedy जो करेंगे। थोड़ा फोकस करना चाहते हैं अपने काम पे, काम से रिलेटेड किसी करियर पे, फाइनेंस ज़्यादा चाहते हैं, तो उनके लिए भी छोटी छोटी रेमेडीज मैं जरूर पूछना चाहूंगी। ठीक है, चलेगा चलेगा, आज करेंगे वो डिस्कशन। अगर आपका मूलांक और भाग्यांक 5 है, तो आपका जो टोटल है वो 1 पे ले सकते हैं हम, 9 पे ले सकते हैं हम, 6 पे ले सकते हैं। अच्छा। किन नंबर्स पे नहीं ले सकते वो इसमें नहीं है, तो बस किस नंबर पे ले सकते हैं वही है 5 का, क्योंकि एनिमी नहीं होता कोई भी। ठीक है, सो हम बात करते हैं मूलांक और भाग्यांक। यहां तक क्लियर हो रहा है सब लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूँगी कि वो अपने मूलांक और भाग्यांक निकाल के हमारे साथ साथ अपने जो मोबाइल का टोटल निकालें और चेक करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। सो अब हम बात करते हैं मूलांक और भाग्यांक 6 के बारे में। अगर किसी का मूलांक और भाग्यांक 6 है तो उसका टोटल क्या होना चाहिए? उसका जो टोटल है, मूलांक और भाग्यांक अगर किसी का 6 है तो जो उसका टोटल है वो 1 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है, या फिर 9 हो सकता है। ये सारे टोटल, 7 भी चल जाएगा मूलांक और भाग्यांक में, लेकिन उसका टोटल जो है वो 6 नहीं हो सकता। अगर 6 हो गया तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो 6 नहीं होना चाहिए। हाँ, सो 6 नहीं होना चाहिए, एक 1597 हो सकता है। ओके। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट नंबर के बारे में, मूलांक और भाग्यांक 7। हाँ जी। तो अगर किसी के भी मोबाइल का टोटल, मूलांक और भाग्यांक अगर 7 है, तो जो उसका टोटल है वो 2 नहीं हो सकता। क्या क्या हम ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, और 5 भी ले सकते हैं। जो नहीं ले सकते वो क्या नहीं ले सकते? वो 8 नहीं ले सकते और 9 नहीं ले सकते। ये नंबर नहीं ले सकते, ये क्रॉस है। ठीक है, तो अगर ये नंबर है तो वो अपने नंबर्स चेंज चेंज करेंगे। और जरूरी नहीं है कि 165 टोटल आ रहे हैं तो भी सही हो, अंदर के नंबर भी खराब होते हैं तो अंदर के नंबर भी देखने चाहिए। अच्छा। तो मैं नीचे क्लास का लिंक डलवा दूंगा, वर्कशॉप का, मास्टर क्लास का। जो भी आना चाहते हैं हमारी मास्टर क्लास में जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मूलांक और भाग्यांक 8 का। इसके केस में जो टोटल है वो आप ले सकते हो 5, 6, ये अच्छा रहेगा।
लेकिन जो आप नहीं ले सकते वो 1 नहीं ले सकते या 2 नहीं ले सकते, ये आपको प्रॉब्लम करेंगे। ओके। दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम टू यू। अब हम बात करते हैं मूलांक और भाग्यांक 9 के बारे में। मूलांक और भाग्यांक अगर आपका 9 है तो आपके मोबाइल का टोटल 1 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपका टोटल 2 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता। इस पे मैं क्रॉस कर रहा हूं, ये यस कर रहा हूं। ठीक है। तो मूलांक और भाग्यांक वाइज हमने टोटल भी आज किया कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, वो भी आज हमने किया। और इनकी रेमेडी करने से भी, मतलब इनके नंबर्स को चेंज करने से भी चेंजेस आते हैं। 100% आएंगे चेंजेस, सो नो नीड टू वरी एट ऑल। चेंजेस पक्का आएंगे, जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे आपको रिजल्ट दिखते जाएंगे। बट अंदर के कॉम्बिनेशन भी अच्छे लेना, वो भी अच्छा, वो भी बहुत जरूरी है। अंदर के कॉम्बिनेशन का मीनिंग मतलब वो अभी मतलब अंदर जैसे मल्टीपल 4 ले लिया तो अच्छा नहीं है, मल्टीपल 7 ले लिया तो अच्छा नहीं है, मल्टीपल 8, मतलब अंदर भी जो नंबर आ रहे हैं वो भी खराब नहीं होने चाहिए। ये तो हम अच्छा। टोटल की बात कर रहे हैं ना, बट अंदर नंबर भी खराब नहीं आ रहे होने चाहिए। अच्छा, वो भी कॉम्बिनेशन आपके नंबर के साथ थोड़ा मैच होना हाँ, वो चाहिए, डेट डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच हाँ, होना डेट ऑफ बर्थ के चाहिए। साथ मैच अच्छा, होना अच्छा। चाहिए, या समझ ये भी गए। जरूरी है। तो ये सारी चीजें हम करेंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके। साथ ही आपने कहा कि मैं रेमेडी भी बताऊंगा, तो मैं चाहती हूँ कि जैसे एक एक करके थोड़ी सी रेमेडीज़ या स्विच वर्ड्स पे आप बहुत अच्छा काम करते हैं, तो स्विच वर्ड्स से किस तरह से लोगों की लाइफ की जो इश्यूज़ हैं वो ठीक किया जा सकता है, उसके बारे में बताइए। जैसे कोई कन्फ्यूजन वाली स्टेट में है तो उसे क्लैरिटी ही नहीं मिल रही, तो उसे क्या करना चाहिए एग्जैक्टली? जो भी कंफ्यूजन वाली स्टेट में लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, बेसिकली उनको क्लियर कॉर्ड्स वाला ब्रेसलेट पहनना है। सो क्लियर कॉर्ड्स ब्रेसलेट उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्लियर कॉर्ड्स वो पहनेंगे तो उनको अच्छी क्लैरिटी आएगी, इसके लिए क्लियर कॉर्ड्स वो पहन सकते हैं, अच्छा रहेगा। ओम नमः शिवाय का मंत्र वो भी चैंट कर सकते हैं, क्लियर कॉर्ड्स भी पहन सकते हैं। क्लियर कॉर्ड्स उनको जो है वो काफी ज्यादा क्लैरिटी देगा। अच्छा, और जो लोग जैसे थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, ज़्यादा बोल नहीं पाते और बोलना चाहते हैं और अपनी बात को रख नहीं पाते, तो उनके लिए भी है? उनके लिए वो चैंट कर सकते हैं ओम दुम दुर्गाय नमः, बहुत अच्छा मंत्र चैंट करेगा। बेसिकली उनका थ्रोट चक्रा वीक होता है, अपनी बात जो रख नहीं पाता वो थ्रोट चक्रा बहुत वीक होता है। तो थ्रोट चक्रा जैसे जैसे उसको ओपन होता जाएगा वैसे वैसे वो आगे बढ़ता जाएगा। या फिर 5 नंबर भी अपने लेफ्ट हैंड के यहाँ पे लिख सकते हो, वो भी उसके लिए अच्छा रहेगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि ओम दुम दुर्गाय नमः चैंट करोगे तो थ्रोट चक्रा खुल जाएगा, वो भी उनके लिए अच्छा रहेगा पूजा जी। अच्छा, और करियर में जैसे फाइनेंस से रिलेटेड कोई ग्रो करना चाहता है, बिजनेस ग्रो करना चाहता है, तो उसके तो लिए क्या करें? जो लोग अपने बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, क्लाइंट चाहते हैं मेरे क्लाइंट बहुत अच्छे आ जाएं, उनके लिए मैं यहाँ पे एक मंत्र रेफर कर रहा हूँ, लुकास तासो। बहुत अच्छा मंत्र है, ये लोग चैंट कर सकते हैं लुकास तासो। जिनको भी क्लाइंट नहीं मिल रहे या बिजनेस नहीं आ रहा, इससे बिजनेस आने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। जिनको भी बिजनेस नहीं आ रहा वो बिजनेस के लिए ये वाला मंत्र चैंट कर सकते हैं, बहुत अच्छा मंत्र है। और इसके साथ साथ ग्रीन हैंकी अपनी जेब में भी रख सकते हैं, लेकिन लुकास तासो इज अ गुड मंत्र टू गेट द क्लाइंट्स, इससे बहुत क्लाइंट्स में फर्क पड़ता है। यह एक बड़ा अच्छा मंत्र है। प्रोसो प्यारे वो भी चैंट कर सकते हैं, प्रोसो प्यारे प्रोसो प्यारे प्रोसो प्यारे। सो प्रोसो प्यारे मंत्र भी चैंट कर सकते हैं, मैं लिख के दे देता हूँ आपको। ये भी 108 बार करना है? ये 51 टाइम करना है। अच्छा। या फिर एक मंत्र बहुत अच्छा काम करता है, कोटेश्वर महाखर। सो कोटेश्वर महाखर एक वैदिक मंत्र है, कोटेश्वर महाखर, ये मंत्र भी चैंट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा मंत्र है। इससे बड़ी जल्दी क्लाइंट को जो है रिजल्ट आ जाता है। तो अगर आपके पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे तो इससे आना हाँ, शुरू इससे हो आना जाएंगे। शुरू हो जाते हैं। और ये किसी भी प्रोफेशन में यूज किया जा सकता है? ये किसी भी प्रोफेशन के अंदर यूज किया जा सकता है। कोई भी प्रोफेशन हो आपका, कोटेश्वर महाखर बहुत अच्छा काम करता है, किसी भी प्रोफेशन के लिए ये यूज किया जा सकता है। अच्छा, बच्चों में एक प्रॉब्लम होती है कि वो फोकस नहीं कर पाते, और आजकल तो मोबाइल इतना ज़्यादा है ना, तो ऐसा कोई मंत्र है जिससे बच्चों का कंसंट्रेशन जो है वो अच्छा हो जाए? ठीक है, सो बच्चों के लिए ओम गम गणपति नमः का मंत्र बहुत अच्छा काम करता है। और एक ब्लैक कलर की वॉच जिसके ऊपर 12 नंबर बड़ा बड़ा लिखा हो, ब्लैक कलर की वॉच बच्चों को दी जा सकती है, जिससे वो पढ़ने लग जाएं। साथ साथ उनके मदर पेरेंट्स एम चैंट कर सकते हैं, एम का मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, एम। साथ साथ उस ओम गम गणपति नमः का चैंट किया जा सकता है, इससे उनको बहुत फर्क पड़ता है। मतलब बच्चों के लिए पेरेंट्स भी कर सकते हैं तो उतना ही इम्पैक्ट आएगा? हाँ, वो ना पानी का गिलास रखा जाता है और वो पानी जो है बच्चों को पिला दिया जाता है, उसको वाटर हीलिंग भी बोलते हैं। अच्छा। वाटर हीलिंग थेरेपी, तो बहुत अच्छा काम करता है ये। तो मतलब पानी का गिलास रख के मंत्र चैंट करना है और वो फिर पानी बच्चों को पिला देना बच्चों को पिला देना। अच्छा, काफी बार इंसान ना फंस जाता है और कुछ कर नहीं पा रहा होता है, उसको कहता है मेरे पास कुछ हो ही नहीं रहा, मैं कैसे करूं? तो उसके लिए वो वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, मैं आपको ये मंत्र दे रहा हूं सभी ऑडियंस के लिए। सो वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, ये मंत्र चैंट कर सकते हैं अगर आप कहीं फंस गए हैं। या फिर दुरंत देव,
दुरंत देव का मंत्र का चैंट किया जा सकता है, दुरंत देव। सो वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ एंड दुरंत देव दोनों चैंट किए जा सकते हैं। अगर आप कहीं फंस गए और आपको लग रहा है कि यार मैं तो निकल नहीं पा रहा इस सिचुएशन से, तो ये दोनों मंत्रों का चैंट किया जा सकता है। ये भी 108 बार ही ये 108 बार कर सकते हैं। इससे इमीडिएट हेल्प मिल जाती है। आपको लगता है मेरे को इमीडिएट हेल्प की जरूरत है, यू गेट द इमीडिएट हेल्प फ्रॉम दिस। ठीक है। और एक चीज़ हमने अभी बात कर रहे थे ना कि फॉरेन जाना हो किसी को, तो उसके लिए क्या मंत्र है? फॉरेन जाना हो किसी को भी, तो उसके लिए आप मोबाइल टोटल जो है वो 6 नंबर पे लिया जाता है। अच्छा। 6 नंबर पे लेना मोबाइल टोटल में, उसमें बड़ी हेल्प मिलती है। अगर मोबाइल टोटल आप 6 पे लेते हो, मेक श्योर कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ भी 6 वो मैच कर रहा हो, तो ये आप कर सकते हो। और एक आप वॉच पहन सकते हो जिसपे वर्ल्ड मैप का नक्शा हो। सो वर्ल्ड मैप के नक्शे वाली वॉच पहनी जा सकती है उसके लिए। वर्ल्ड मैप के नक्शे वाली वॉच बहुत मैटर करती है। और आप हाथ पे भी 24 नंबर यहाँ पे लिख सकते हो, वो भी उस केस में बहुत ज़्यादा काम करता है जिसको फॉरेन ट्रैवल करना है। तो आप वॉच पहन सकते हो अच्छी, 24 नंबर यहाँ पे लिख सकते हो, और 6 नंबर जो है वो अपने मोबाइल का टोटल भी ले सकते हो, और 6 नंबर मिसिंग की रेमेडी भी कर सकते हो अगर आपके चार्ट में 6 नंबर मिसिंग है तो। अंकित जी, बहुत अच्छा लगा। हमारे मतलब व्यूअर्स को मुझे लगता है आज के सेशन से पूरा एक मास्टर क्लास की तरह था, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत नॉलेज मिली। थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू।